जिसका कसूर नहीं है उसका घर जला दिया, जिसका कोई दोष नहीं है उसकी दुकान जला दी, लूट लिया, मार दिया, काट दिया। अरे कौन सी इंसानियत है, इससे बड़ी नीचता क्या हो सकती है। जिसका कसूर हो उस पर उसको भी कुछ कर दे तो भी तो समझ में बात आए। जिसका कोई कसूर ही नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको मार दिया, काट दिया। इससे बड़ी नीचता, इससे बड़ा कमीनापन और क्या हो सकता है। ये दंगे जो हैं या तो धार्मिक नेता कराते हैं, या राजनीतिक नेता कराते हैं, या जातियों के नेता कराते हैं। जनता जनता से कभी नहीं झगड़ती, इनका कोई बैर नहीं। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 144 ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। साथियों, मेवात में जो दंगे भड़क रहे हैं और उसके आसपास भी उसकी आग पहुंच चुकी है, मैं अपील करना चाहूंगा अपने सभी साथियों से, अपने सभी मुसलमान भाइयों से, सभी हिंदू भाइयों से कि ये बीजेपी की चालें हैं, इनसे बचो। चुनाव नजदीक आ रहा है और बीजेपी जो है जातिवाद पे और धर्मवाद पे ये दंगे करा के ही उसका फायदा उठाती है। ये कोई धर्म दूसरे आदमी की हत्या करने के लिए नहीं बोलता। अगर कोई आदमी धर्म के बारे में जानता ही नहीं है तो वो आदमी जो है धार्मिक बन जाता है और वो आदमी ज्यादा दंगों में भाग लेते हैं जिनको धर्म के बारे कोई ज्ञान ही नहीं है। गुरुओं पीरों ने सबने परमात्मा एक बताया है। कई परमात्मा नहीं है कि एक परमात्मा की औलाद मुसलमान है, एक परमात्मा की औलाद हिंदू है, ऐसा तो नहीं है। मानुष की जात सब है, एक क्या पहचान वो। आदमी एक ही है और सारे उस परमात्मा की ही औलाद हैं। फिर किस बात पे लड़ रहे हो आप लोग। और जिसका कसूर नहीं है उसका घर जला दिया, जिसका कोई दोष नहीं है उसकी दुकान जला दी, लूट लिया, मार दिया, काट दिया। अरे कौन सी इंसानियत है, इससे बड़ी नीचता क्या हो सकती है। और जिसका कसूर हो उस पर उसको भी कुछ कर दे तो भी तो समझ में बात आए। जिसका कोई कसूर ही नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको मार दिया, काट दिया। इससे बड़ी नीचता, इससे बड़ा कमीनापन और क्या हो सकता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये देश एक फुलवाड़ी है, इसमें पता नहीं कितनी जातियां हैं, इसमें पता नहीं कितने धर्म हैं। एक फुलवाड़ी है, गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते को आप सूखने मत दो, इसको खिला हुआ रहने दो। सभी धर्मों का मान सम्मान करो, सभी धर्मों की इज्जत करो, सभी जातियों की इज्जत करो, सभी जातियों का सम्मान करो। साथियों, ये लड़ाइयाँ नेताओं की होती हैं। एक ही गांव में मुसलमान भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, कोई झगड़ा कभी आपस में नहीं होता। कोई खून और तरह का है क्या। साथियों, मेरी अपील है आपसे कि ये चालें समझो। ये नेता, ये दंगे जो हैं या तो धार्मिक नेता कराते हैं, या राजनीतिक नेता कराते हैं, या जातियों के नेता कराते हैं। जनता जनता से कभी नहीं झगड़ती, इनका कोई बैर नहीं है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब शांति बनाई रखें और एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के मदद करें। कोई बुरा नहीं है। मैं फतेहाबाद में गया था, वहां मुसलमान भाइयों ने लंगर लाया हुआ है। यहाँ पे जो आंदोलन चला था दिल्ली के अंदर, मुसलमान भाइयों ने लंगर लाए हुए थे, हिंदू भाइयों ने लंगर लाए हुए थे, सिखों के लंगर तो थे ही। क्या कौन सी दुश्मनी है आपस में भाई। और इसी दुश्मनी के कारण हम बर्बाद हो रहे हैं। हम आर्थिक लड़ाई पे नहीं जा रहे। आज 0.1% लोग आप सबकी संपत्ति पे कब्जा कर चुके हैं। पूरी संपत्ति उनके पास, पूरी सत्ता उनके पास, पूरा मीडिया उनके पास। वहां तो आप लड़ ही नहीं रहे। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है, वहां तो आप लड़ ही नहीं रहे। आप हिंदू मुस्लिम और जातिवाद बस उस पे आ गए। मेरी बेनती है कि ये दंगे बंद करो
और शांति बनाओ आपस में भाईचारा। धन्यवाद। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ SMS ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ SMS ਸੇਵਾਵਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਭਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।